जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। मैं पायल आज आपको माता रानी का श्रृंगार जो नवरात्रि पर मैंने नवरात्रि वाले दिन सुबह किया था वो मैं श्रृंगार आपको दिखाने वाली हूँ। ये श्रृंगार आपको कैसा लगे वो मुझे ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड में वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए। आइए तो हम माता का श्रृंगार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर माता को मैंने अभिषेक करवा दिया था। अभिषेक करवाने के बाद में माता को यहाँ पर मैंने लहंगा और चोली दोनों पहना दिया था और जो उनका जल था वो मैं अलग बर्तन में रखने के लिए गई थी, इसलिए यहाँ पर साइड में भी रखा था क्योंकि थाली में जल था गिर जाता, इसलिए जल था, पंचामृत था, हल्दी कुमकुम था, इसलिए उसको मैं सेट करने गई थी। और यहाँ पर माता का पल्लू मैं बना रही हूँ। पूरी पोशाक देखेंगे तो बहुत प्यारी है और बहुत सुंदर पोशाक है, न तो ज़्यादा हैवी है और न ही हल्की है। चैत्र नवरात्रि में माता रानी की पोशाक हमें ज़्यादा हैवी नहीं रखनी चाहिए होती है क्योंकि चैत्र नवरात्रि गर्मी का मौसम होता है, हमें भी हैवी कपड़े कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो माता रानी 9 दिन एक जगह बैठी हुई होती हैं तो उनके लिए कंफर्टेबल कपड़े हमें पसंद करने चाहिए। तो यहाँ पर माता को जो मैंने लहंगा सिला है वो सिल्क चुनरी प्रिंट का फैब्रिक कपड़ा था और उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी हैवी वाली थोड़ी सी वो पोशाक रखी है। पूरा कपड़ा एकदम सिल्क वाला है और प्रिंट हुआ है, कपड़े के ऊपर कोई वर्क नहीं है इसलिए। और जो मैंने चुनरी रखी है वो नेट की रखी है और ऊपर गोटे पत्ती वाली लेस लगाई है, कुंदन वाली लेस नहीं लगाई है। गोटा पत्ती दिखने में बहुत प्यारा लगता है और इसका जो लुक होता है ना गोटापति का वो भी बहुत प्यारा आता है। तो यहाँ पर माता को मैंने देखिए कुंदन हार पहना दिया है और इसके बाद में लॉन्ग कुंदन हार भी पहनाया है। ये ज्वेलरी मैंने अपने हाथों से बनाई है माता के लिए। इसके बाद में ये देखिए ये दूसरा हार है जो मैं माता को पहनाने के लिए लेकर आई थी। नारियल लेने गई थी तो वहाँ पर ये मालाएं भी थी तो मैंने एक माता के लिए ली, लेकिन अच्छी नहीं लग रही थी और कुछ हैवी हो जाता इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। और यहाँ पर मैंने कानों के ही पहना रही हूँ लाल कलर के। माता को जैसा पसंद आ रहा है वैसा श्रृंगार करवा रही हैं। तो यहाँ पर माता के बाल मैंने धारण करवा दिए हैं और चुनरी ओढ़ा दी है। श्रृंगार हो रहा था सुबह सुबह और मुझे ये भी था कि श्रृंगार जल्दी से हो पाएगा या नहीं। तो यहाँ पर ओढ़नी उड़ाने के बाद में मुझे याद आया मैंने गजरा भी बनाकर रखा है माता को पहनाने के लिए, तो मैं वो पहना दिया है। अब उनको चुनरी मैंने ओढ़ाई है। तो यहाँ पर मैं मांग टीका या रखड़ी कुछ नहीं पहना रही हूँ क्योंकि यहाँ पर नवरात्रि में माता को मुकुट पहनाने का बहुत महत्व होता है और मुकुट में अगर रखड़ी या कुछ और उनको पहनाती तो वो कंफर्टेबल माता नहीं रह पाती, उनको थोड़ा लगता चुभता और थोड़ा भारी भारी सा उनको कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मुकुट ही सीधा पहनाया है। मुकुट बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है और इसके पीछे माता का चक्र मैं पहना रही हूँ। नवरात्रि में माता को चक्र हम धारण करवाते हैं तो वो उसी चक्र से माताएं हमारे सारे कष्टों का नाश कर देती है, हमारे जो भी बुरी चीज़ें होती हैं उनको इस चक्र से काट देती हैं। तो हमें चक्र जरूर से माता को धारण करवाना चाहिए और मुकुट के साथ अगर चक्र है तो और ही बढ़िया माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए माता को मुकुट पहना देने के बाद में माता को कलीरे धारण करवा रही हूँ। कलीरे ये माता के बहुत प्यारे हैं और इसकी जो कलीरे वाली टोकरी है ना वो कभी ब्लैक नहीं होती, मोती है वो काले हो जाते, तो मैं वो निकाल कर दूसरे लगा देती हूँ और फिर से सेट कर देती हूँ। माता के जो अस्त्र शस्त्र थे उन्हीं के साथ मैंने उनका अभिषेक करवाया था। नवरात्रि में माता के अस्त्र शस्त्रों का अभिषेक और उनकी पूजा का भी बहुत महत्व माना जाता है। अष्टमी के दिन भी ये कर सकते हैं, मासिक अष्टमी के दिन। और तो इसी के साथ अभिषेक हुआ और अच्छे से उनके सभी अंग पोषण हो गया। यहाँ पर माता का श्रृंगार बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। आपको माता का श्रृंगार कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर से बताइएगा।
नवरात्रि का बहुत इंतज़ार रहता है सभी को और माता को भी बहुत इंतज़ार रहता है। तो माता जगदम्बा का श्रृंगार हो गया है। अब मैं इनका इत्र लगा रही हूँ। इत्र के बाद में आईना उनको दिखा रही हूँ। माता देखें कि उनका श्रृंगार कैसा उनकी दासी ने पूर्ण किया है। मैं तो कहूँ तो मैं एक दासी बनने के भी लायक नहीं हूँ। माता की कृपा है कि उन्होंने मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करा है। तो देखिए यहाँ पर माता का श्रृंगार हो गया है। अब मैं माता को अपने स्थान उनकी जो चौकी है उसके ऊपर मैं कपड़ा लाल तो बिछा ही रखा है, अक्षत बिछा देती हूँ। ये सारा डेकोरेशन मैंने सुबह ही शाम को किया था। ये सारा डेकोरेशन शाम को किया था और नवरात्रि वाले दिन मैंने अभिषेक और श्रृंगार माता का सुबह किया है। 5 बजे उठ गई थी और सारी व्यवस्थाएं मैंने करी, साफ़ सफाई, फिर नहाकर मैं आ गई और माता का अभिषेक किया और उसके बाद में श्रृंगार किया। अब माता को एक्स्ट्रा कंगन पहना रही हूँ थोड़े, क्योंकि ये चौड़े वाले कंगन खिसक कर आ जाते हैं और वो पहनाकर अब मैं माता को यहाँ पर विराजमान कर रही हूँ। जब हम माता को विराजमान करते हैं तो इसी वक्त हमें हिला डुला कर देख लेना है कि अच्छे से माता का विग्रह विराजमान